ओम नमः शिवाय। सीता जी अवध में लौट आई हैं तो उनसे सारा कीश समाज यानी वानरों का समाज मिलने आया है। तो वह उन्हें शिक्षा दे रही हैं कि जो मैंने लव कुश को सिखलाया है वह मैं तुम्हें भी सिखलाती हूँ। सुनिए कैसे क्या क्या सुना सीता जी फिर से सुनो। लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहलाता है। आगे चलकर जब गुरुद्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता। कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। फिर देश धर्म या विश्व धर्म आते हैं। सम्मुख प्राणी के बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के। पर सत्य धर्म कौन सा है यह नहीं समझता है प्राणी। थोड़े से जीवन में अपने सब और भटकता है प्राणी। मैं कहती हूँ मुनि कहते हैं है सार यही श्रुति वाणी का। अपने स्वरूप का ज्ञान करे यह परम धर्म है प्राणी का। हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको उसमें हम में क्या अंतर है। इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी उस अवसर ही वह धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इस कारण नित्य सत्संगित कर सत का सर्वदा मनन करना है। सब धर्मों का सार यही कुछ समय आत्मचिंतन करना। सीता जी ने ज्ञान दिया सभी की समाजों को कैसे इन प्राणी का धर्म क्या क्या है। माया मोह यही सच्ची सन्यासी है। माया मोह मिटाया जिसने, लालच लोभ हटाया जिसने, शुद्ध आत्मपद पाया जिसने, जग से हुआ उदासी है वही सच्चा सन्यासी है। सुख दुख को एक मानता, जन्म मरण को खेल जानता, सीखे सीखे पट हो जिसकी वह ही हो अविनाशी है। मोहन जीवन मुक्ति वही है, जब धर्मों से मुक्ति वही है। भक्त वही है, मुक्त वही है, निज पद को जो वापसी है वही सच्चा सन्यासी है। सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज्याभिषेक का आया दिवस महान। सब मग जगमग सा था प्राणी मुक्ताओं से पढ़ा हुआ। उस नीच का भेद नहीं यह प्रेम भाव का था बढ़ा हुआ। यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं यह प्रेम भाव था बढ़ा हुआ। वेद ध्वनि विप्रमंद में थी शस्त्रों के खेल क्षत्रियों में। आतिथ्य कार्य था वैश्यों का, सेवा प्रबंध था शूद्रों में। मंगलाचार के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था। चिरंजीवी हो अपना राजा नरमंडल मुदित मनाता था। दोषों ने धोष बिठाई वह जग को थर्राए देते थे। शंखों के नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देते थे। उद्यान सकल राजधानी के हो रहे सफल फल फूलों से। रसिकों के हृदय झूलते थे उन्मत्त पवन से झूलों से। सरयू जी भी लेकर उछाह आपे में नहीं समाती थी। जीवन स्वतंत्रता का अच्छा यह कहती बहती जाती थी। जगपति जगदम्बा के समेत जिस समय प्रकाश दिखाता है उस कौशल नगरी का वर्णन किसी कवि से वर्णा जाता है। कहना यह है मिल गई आज जग की सुंदरता कौशल को। शारद की प्रतिभा सहित मिली लक्ष्मी की आभा कौशल को। स्वच्छता यहाँ तक थी जिसका सुरदल तक को भी ध्यान न था। पृथ्वी तथा क्या नरमंडल भी स्याही का नाम निशान न था। उधर अवध सब विधि बना सुंदरता का धाम। उधर पधारे महल में अवधेश्वर श्री राम। अति उत्तम अवसर निरख किया सिया का ध्यान। शक्ति स्वरूप जान की प्रकटी आज्ञा मान सियावर राम। जय जय राम अवधपति राम जय जय राम।
प्रभु बोले देवी हुआ हरण धरा का भार, असुर गणों का भी हुआ पूर्णतया संहार। जिस हेतु जगत में आए थे वह कार्य पूर्ण कर डाले हैं, भक्तों पर जितने संकट थे क्रमशः समस्त हर डाले हैं। अब चलना है साकेत धाम, कर लिया करम करम स्थल पर, भक्तों के हित नाना चरित्र दिखलाए अब तक भूतल पर। अंतिम आदर्श प्रजा वाला राजाओं को दिखलाया है, कर दिया नारी का त्याग किंतु नृप पद को नहीं गिराया है। वामांग तुम्हारी प्रतिभा मारक पत्नी व्रत भी दिखला डाला, कैसे निभते हैं ग्रह धर्म अंग यह सब जग को बतला डाला। अब अपना सत दिखलाओ तुम इस भूतल के प्राणी दल को, बतलाओ पतिव्रत गौरव भूमंडल के पर भूमंडल को। निज चमत्कार की लीला से छाया पृथ्वी लय कर लो, संपूर्ण हो गई अब यात्रा अब अंतिम पथ भी तय कर लो। जो आज्ञा कहकर हुई यह छवि अंतर ध्यान, तभी पधारे वहां पर श्री सौमित्र सुजान सियावर राम। जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। बोले अभिषेक भवन भगवान, जनगण से भरता जाता है, इस समय आपका गुप्त जय रहना क्या शोभा पाता है। सुरदल ब्राह्मण दल पहुंच गया, हम लोगों ही की देरी है, मंत्री दल की भी मंडल में 2 बार लग चुकी फेरी है। यह सुनकर प्रभु ने कहा है यदि ऐसी बात तो तैयार होकर अभी चलता हूँ मैं भ्रात। इधर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार, उधर चले दरबार को 8 राजकुमार। नगरवासियों के नयन तेरे होकर मीन, था न पाई तो हुई रिपि सिंधु में लीन। सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। कितने निर्मल कितने पावन, कितने मन भावन मुखड़े हैं पानो। पृथ्वी पर 8 चंद्र रघुवंशी होकर उतरे हैं, केवल वस्त्रों ही का प्रकाश करता है नीचा नयनों को। तिस पर सब रत्नों से मंडित पहने हैं बहुविध गहनों को। मृदु हसन दर्शकों के मन को बरियाई हथिया लेती है, चितवन चहु और चितेरों को चुटकी में चौंका देती है। चालक चाल पर मरते हैं भोले उन भोले मुखड़ों पर, हम तो बलि बलि जाते हैं उन कोमल कोमल चरणों पर। इस प्रकार करते विजय सबका हृदय स्थान, आए राज समाज में 8 रूप निधान। गूंज उठा दरबार में उसी समय जयनाद, आगे मण मंत्रियों ने बिठलाया सहलाद। सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। तब सिन के भक्तों ने देखा सिंहासन 8 सुहाते हैं, जिनके समीप ही दाएं पर गुरु बैठे शोभा पाते हैं। गुरु आसन ही से सटे हुए थे 4 और सिंहासन भी, जिनके पीछे थे मंत्रीगण निश्चर वानरपुर परिजन भी। दूसरी ओर थे वाल्मीकि, उनके समीप मुनिमंडल था। सम्मुख शोभित था ब्राह्मण दल, जिनके पीछे चरण दल था। पीछे की ओर तनिक ऊंचे थे मंत्र राजमाताओं के, उन मंत्रों के दाएं बाएं आसन थे पुरलग्नाओं के। मंडप में चित्रकार श्रेणी थी निज मंत्रों पर साज रही, पीछे तीनों की और दर्शक मंडली विराज रही। निरख रहे थे यह छटा अब वे चतुर कुमार, राजा की जैसे तभी गूंज उठा दरबार। देखा भरता दिक सहित रघुराई रघुवीर, धीरे धीरे आ गए उन मंत्रों के तीर। 4 भाई आसीन हुए जो ही 4 मंत्रों पर है मंचों पर है। चहु और हुआ यह आभासित दुनिया में 4 दिवाकर हैं। ब्राह्मण दल ने वेद ध्वनि की, सुरमंडल से जयनाद हुआ। राज्याभिषेक का उसी समय प्रारंभ कार्य सहलाद हुआ। मध्य भाग में बंदी जन आकर प्रभु आदेश, सभी उपस्थित जनों से कहने लगे संदेश। सर्वमतों से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार, देंगे कुछ को राज्य प्रभु उसी सुमत अनुसार।
पर इसके पूर्व अयोध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं, प्राणों से प्यारी जनता की सम्मति भी लिया चाहते हैं। पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपनेपन में तो निसंकोच प्रकट कर दे वह अपनी इच्छा गुरुजन में। प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार, पिछला निर्णय ही हमें है सब विधि स्वीकार। तब कुछ ने उठकर कहा, सुनो सभी दरबार, कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है, सतवंती के पावन सत पर मिथ्या संदेह उठाती है। जिसके विचार भ्रम भूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं, उस जनता को गुरुकुल ही से हम दोनों शीश नवाते हैं। ऐसी रैयत के शासन को यस वह लेगा जो बड़ भागा है। हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है। यदि माँ वनवासिनी जग में है तो बेटे भी वनवासी हैं। सन्यासिनी के जाए बच्चे वे जन्मजात सन्यासी हैं। जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, राजा बनना है हमें तब तक अस्वीकार। नरदल में गर्जा तभी हो वह कहरी किशोर, सन्नाटा का छा गया सभा मध्य चहु ओर। उठे पवन सुत भी तभी रह न सके अब मौन, बोले सीता मात को दोष लगाता कौन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जिन आँखों ने सतवंती की आभा देखी है लंका में, जिन कानों ने छत्राणी की गर्जना सुनी है लंका में, जो अग्नि परीक्षा की घटना अब तक लोग चुके हैं आँखों से, वे ही निर्णय कर सकते हैं माता का चरित्र प्रमाणों से। उनका दावा है निष्कलंक निर्दोषिनी माता सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की अति पावन चारु चंद्रिका है। इस पातिव्रत का उदाहरण है नहीं कहीं त्रैलोकों में। महलों में रहने वाली ने रखा पति धर्म अशोकों में। प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी मैं उस वन के लिए सिपाही को, आएंगे सूरज चांद उतर देने कर अगर गवाही हो। शारद भी माता के विरुद्ध कर सकती कुत्सित घोष नहीं, ब्रह्म दोषी हो सकता है माता में कोई दोष नहीं। त्रिजटा के भी हृदय में उठा एक सवाल, वह भी ऊंचे स्वरों में बोल उठी तत्काल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखिए जब त्रिजटा को भी जोश आया, क्या कहती है, उससे पूछो माता क्या है जो रही साथ है माता के, जिसने अपनी आँखों से देखे वे दिवस अशोक वाटिका के। यदि नहीं एक दिन में होती तो चिता वहाँ पर जल जाती, यह राजसभा जो लगी आज होकर सुनसान बदल जाती। माता ने रखा पातिव्रत अपनी हड्डियाँ सुखा कर है, छूना क्या देखा भी नहीं निश्चर को दृष्टि उठाकर है। कब मिटता है सत का प्रकाश शंका की रजबा छा जाने पर, होता है चंद्र नहीं मैला बादल आगे आ जाने पर। ऐसी सतवंती का त्यागन सचमुच अति पाप हो गया है, दुर्देव अवध के खेतों में अपयश का बीज बो गया है। यदि बदला इसका लेने को जग जननी शीश उठाएगी, पत्ते पत्ते की साक्षी है कण कण दे रहा सफाई है। जब जनता माता का न्याय करे त्रिजटा की यही दुहाई है। सूरज काला पड़ जाएगा पृथ्वी चौपट हो जाएगी, भुजा उठा बोले तभी वाल्मीकि मुनि राय, मैं भी यही पुकारता आज न्याय हो जाए। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वनदेवी जिसका नाम धरा पुत्रीवत जिसको पाला है, वह जग में उजियाली हो तो आश्रम में भी उजियाला है। अन्यथा शपथ पूर्वक कहता शंका संपूर्ण हरूंगा मैं, पुत्री में मेरी दोष नहीं तपबल से सिद्ध करूंगा मैं।
राज रहे थे निकट ही मिथिला के नरराज। बोल उठे अविलंब ही हाँ निर्णय हो आज। है वशिष्ठ मुनि को उचित सभी समाधि लगाए। जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाए। यह सुनकर मह ब्रह्म ऋषि ने की समाधि से जांच। झूठ आँच में मिल गया रहा साँच का साँच। तभी आसन से खड़े हो बोल उठे गुरु राय। सचमुच सीता पर किया कौशल ने अन्याय। माथे पर अवधपुरी के यह टीका है एक बुराई का। धोता है आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई का। सब लोग सुने तब हटा रवि प्रभा उदय हुई। सतवंती सीता देवी की इस भरी सभा में विजय हुई। इस प्रकार त्रिजटा ने और महामुनि वशिष्ठ ने उनका प्रमाण दिया कि सतवंती सीता है और सीता माँ की विजय हुई। इसी के साथ मैं ये अध्याय संपूर्ण करती हूँ और इसके आगे कल सुनाएंगे किस तरह से वहाँ हो रहा है। रो उठी प्रजा था वह हार्दिक क्लेश। पानी पानी हो गया मानो अवध प्रदेश। बोले सब करते हुए पश्चाताप महान। माता जी आए यहाँ।